वेलकम टू आवर चैनल ज्योति नर्सिंग में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में फार्माकोडायनामिक के बारे में देखेंगे कि फार्माकोडायनामिक क्या होती है, ड्रग रिसेप्टर्स और ड्रग के एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, और उसके बाद डोज ड्रग्स रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, ड्रग एगोनिज्म यानी कि एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बारे में देखेंगे। और जो जिस तरीके के जो एंटागोनिज्म होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, वो किस किस वे में काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोडायनामिक्स से। तो फार्माकोडायनामिक जो होता है, फार्माकोडायनामिक इज ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। तो ये फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है जिसमें ये हम पढ़ते हैं या इसमें ये हम स्टडी करते हैं कि जो दवाई होती है, जो ड्रग होती है, वो बॉडी के साथ में कैसे काम करती है, कैसे उसको डील करती है। जैसे ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट आफ्टर दे एंटर द बॉडी। तो हम इसमें पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में कि अगर बॉडी के अंदर कोई ड्रग जाती है तो वो कैसे अपने इफेक्ट को कॉज करती है, कैसे वो आराम पहुंचाती है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। किस में पढ़ेंगे हम? फार्माकोडायनामिक में, जो फार्माकोडायनामिक की डेफिनेशन होती है। सो फार्माडायनामिक इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। तो इसमें क्या हम स्टडी करते हैं कि ड्रग कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करती है बॉडी के अंदर, यानी कि ड्रग कैसे काम करती है बॉडी के अंदर। इसको हम यहाँ पे फार्माकोडायनामिक में पढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग डोज एंड रेस्पॉन्स एंड बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो जो डोज है वो जो ड्रग है वो कितनी डोज पे रेस्पॉन्स कर रही है, कितनी डोज पे वो बेनिफिशियल है और कितनी डोज पे वो हार्मफुल है। जैसे पैरासीटामोल की 500 mg देते हैं, अगर हमने पैरासीटामोल 800 mg दे दिया तो वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगी। तो ये हम फार्माकोडायनामिक में पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम फार्माकोडायनामिक के बारे में जाने तो हम पढ़ते हैं इसमें कि ड्रग कैसे काम करती है और कहाँ काम करती है और कैसे ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, कैसे ये इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। तो ये हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक में। तो हमने फार्माकोडायनामिक में क्या पढ़ा कि इसमें एक तो हार्मफुल और इसमें बेनिफिशियल, एक तो हमें ये पता चल जाता है। दूसरा फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है और तीसरा ड्रग कैसे काम करती है, कहाँ काम करती है और किस तरीके से वो अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। तो ये चीज़ आज हम फार्माकोडायनामिक में हम स्टडी करते हैं। अब आगे देखते हैं। When a drug is taken interact with specific part such as receptor। जब भी आप दवाई लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के अंदर जाके रिसेप्टर से बाइंड करती है। रिसेप्टर कैसे होते हैं? या तो रिसेप्टर से बाइंड करेगी या एंजाइम या फिर आयन चैनल से बाइंड करती है या सेल से बाइंड करती है। उसके बाद में वहाँ पे इंट्रैक्शन होने लगेगा, चैन ऑफ इंट्रैक्शन इसको बोल सकते हैं, या फिर इंट्रैक्शन होने लगेगा और आपको एक इफेक्ट कॉज करेगा, विजिबल इफेक्ट। जैसे कि अगर आपको दर्द है तो आपको दर्द से राहत मिलेगी, फीवर कम हो जाएगा या आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल अगर आपने ले ली तो वो ब्रेन के एक्ट ऑन ब्रेन टू रिड्यूस पेन एंड फीवर। तो ये क्या करती है? ब्रेन के ऊपर काम करती है और पेन और फीवर को कम करती है। तो यहाँ पे देखो, ड्रग आपने ले ली, ड्रग जैसे ही आप लेते हो वो रिसेप्टर्स पे काम करती है। रिसेप्टर्स एंजाइम, आयन चैनल, ये सेल्स के ऊपर होते हैं या आयन चैनल के थ्रू भी इंटरेक्ट करती है ड्रग। उसके बाद में क्या होता है? इंट्रैक्शन आने लग जाते हैं, विजुअल इफेक्ट आएगा, आपको आपका दर्द कम हो जाएगा, आपका फीवर कम हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है पैरासीटामोल का कि पैरासीटामोल खाया तो उसने ब्रेन के ऊपर काम किया और दर्द को कम किया और फीवर को भी कम किया। तो ये इसका हो जाता है कि वो ड्रग कैसे काम करती है यहाँ पे। अब ड्रग रिसेप्टर्स एंड ड्रग एक्शन के बारे में अगर देखें तो ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, जो भी बताया कि रिसेप्टर से बाइंड करती है। उसके बाद में रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो आपकी या तो सेल के अंदर भी मिलते हैं और ऊपर भी मिलते हैं सतह पे सेल के। तो क्या होती है, जब भी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करती है तो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देती है। क्या करती है? बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स देती है। और ये जो जैसे ड्रग को हम बोल देते हैं लॉक, जैसे ड्रग होती है और रिसेप्टर से जो बाइंड करती है तो इसको लॉक एंड की मॉडल से बताते हैं कि जैसे चाबी एक ताले में चली जाती है उस हिसाब से
हम बताते हैं कि ड्रग भी रिसेप्टर से इसी तरीके से बाइंड करती है, जहाँ पे रिसेप्टर जो होता है वो लॉक होता है और ड्रग जो होता है वो की होता है। तो इसी तरीके से जैसे ही ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, बाइंड करेंगे, उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग में क्या होगा, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन जो होती है ड्रग, वो करती है बीटा रिसेप्टर से बाइंड। तो एड्रेनलिन तो होगी दवा और बीटा रिसेप्टर्स आपके प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, जो इन्होंने बोला है कि ये ताले के जैसे काम करते हैं, जैसे लॉक हो गया। एड्रेनलिन को इन्होंने की बोला है, चाबी बोला है। हार्ट के लिए ये काम करती है, हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है। जैसे ही एड्रेनलिन बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। उसी तरीके से इंसुलिन जब इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ग्लूकोज को अंदर भेजता है, सेल्स के अंदर भेजता है, जिस वजह से ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। अब आया समझ में कि एड्रेनलिन जो रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो हार्ट रेट को कम करती है, इंसुलिन भी रिसेप्टर से बाइंड करती है तो वो ग्लूकोज को अंदर लेके आती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। इन सम ड्रग आर विदाउट रिसेप्टर, और ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो विदाउट रिसेप्टर भी काम करती हैं, जैसे कि एंटासिड होती हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एंटासिड होता है। ये क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है किसके साथ में, एसिड के साथ में। एसिड कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है नहीं। रिएक्शन देन बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर क्या करता है कि एंटा एसिड जो होती हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या करती है, एसिड जो होता है पेट में, जो एसिड होता है, स्टमक में जो एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको खत्म कर देता है। तो ये आपका हो गया विदाउट रिसेप्टर वाली बात। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में देखोगे कि दवाई कैसे काम करती है, तो हर एक दवाई का काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ दवाइयाँ क्या काम करती हैं, वो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती हैं। कैसे, दवाई यानी कि दवा, ड्रग बाइंड की रिसेप्टर से और उन्होंने उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया। या फिर दूसरे उसमें बोला जाए तो कुछ रिसेप्टर्स को कुछ दवाइयाँ ब्लॉक भी करती हैं, और उसी तरीके से एंजाइम और आयन चैनल को भी अफेक्ट करती हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में देखोगे कि रिसेप्टर या तो स्टिमुलेट होते हैं या फिर रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल साल्बुटामॉल जो होता है, जो सांस के लिए दवाई दी जाती है, जैसे अस्थमा का कोई पेशेंट होता है, तो वो बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है लंग्स के अंदर, जिसके कारण ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है। तो जो ब्रंकाई होती है वो डायलेट हो जाएंगी और अस्थमा में रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉल्बुटामॉल जो होती है वो बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके लंग्स में ब्रोंकोडायलेशन करती हैं कॉज। ब्रोंकोडायलेशन में क्या होगा, अस्थमा में रिलीफ मिल जाएगा। दूसरे अगर शब्दों में बोला जाए तो प्रोपेनॉल जो होता है वो ब्लॉक करता है बीटा 2 रिसेप्टर को हार्ट में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और हार्ट रेट भी कम हो जाता है। ठीक है। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पे थे कि सॉल्बुटामॉल ने बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके वैसो डायलेशन कराया, और प्रोपेनॉल ने ब्लॉक करके बीटा रिसेप्टर को हार्ट में हार्ट रेट को रिड्यूस किया और ब्लड प्रेशर को भी कम किया। सम ड्रग इनहिबिट एंजाइम, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन इनहिबिट साइक्लोजिनेज एंजाइम। तो कुछ जो ड्रग होती हैं, जैसे एस्पिरिन हो जाती है, साइक्लोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। रिसेप्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये कुछ एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, ये एंजाइम के लिए है। फिर पेन को रिड्यूस करती हैं, फीवर और इन्फ्लामेशन को कम करती हैं। जैसे पेनिसिलिन क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। क्या करती है, सेल वॉल, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी सिंथेसिस को रोक देती है। तो उस वजह से क्या होता है कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया को किल कर पाती है। फिर आता है डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप में क्या होता है कि हाउ द ड्रग चेंजेस विद द डोज। जैसे ही आप कोई भी दवा की डोज को चेंज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे अगर आपने पैरासीटामोल 500 mg खाई है तो आपका एक हद तक फीवर कम होता जाता है, लेकिन जब आप डोज को बढ़ाते चले जाओगे तो वो जो फीवर है वो कम होना बंद हो जाता है, और उसके बाद में जैसे ही आप पैरासीटामोल को बढ़ा रहे हो तो टॉक्सिसिटी होने लगती है। टॉक्सिसिटी मतलब बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है। पढ़ के देखते हैं। द डोज रिलेशनशिप एक्सप्लेन हाउ द इफेक्ट ऑफ ए ड्रग चेंज विद द डोज। तो जो इसमें क्या है कि जैसे जैसे डोज को आप चेंज करोगे तो इफेक्ट कैसे चेंज होगा, इसका मतलब ये है एज डोज इंक्रीज, जैसे ही आप डोज को बढ़ाते हो तो आपका जो रेस्पॉन्स होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कहाँ तक हो जाता है, एक लेवल तक इंक्रीज होता है। लेकिन उसके बाद में जब आप बढ़ाते ही चले जाते हो
तो आपका इफेक्ट आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो इसको आप बोलते हो मैक्सिमम इफेक्ट इज कॉल्ड ई मैक्स। ई मैक्स से इसको बताया जाता है। ई मैक्स क्या होता है? जहाँ पे आपका इफेक्ट बंद हो गया हो और आप डोज को बढ़ाए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड, जैसे यहाँ है पैरासीटामोल को आपने बढ़ाया तो आपको एक हद तक पेन रिलीफ हुआ, यानी कि दर्द कम होता रहा। लेकिन जैसे ही आप बढ़ाते गए तो पेन बंद होना बंद हो गया, पेन मतलब ठीक होना बंद हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ? टॉक्सिसिटी हो गई, बॉडी में क्या हो गई? टॉक्सिसिटी हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब को डोज रिलेशनशिप, डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे और भी होती है, एक और टर्म होता है पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब क्या होता है? पोटेंसी होती है कि हाउ मच डोज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। हमें वो कौन सी डोज है दवा की, वो कौन सी डोज है जिसपे हमारा डिजायर्ड क्या आएगा? रेस्पॉन्स आएगा, जिसमें हमारा सर का दर्द बंद हो जाए या बीपी कम हो जाए। तो वो हमें डोज को पता करनी होती है, और वो जो डोज होती है उसी को हम पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मतलब सेम इफेक्ट एज ए लोअर डोज इज मोर पोटेंट। अगर आप कम दवाई दे रहे हो किसी को और वो इक्वल टू काम कर रही है आपकी कोई भी कंडीशन को बेहतर करने के लिए, तो आप वो उतनी ही ज़्यादा पोटेंट होती है। जैसे कि मॉर्फिन इज मोर पोटेंट देन एस्प्रिन। मॉर्फिन की अगर आप कम डोज दोगे तो क्या होगा? पेन किलर जो पेन होगा वो बंद हो जाएगा, और एस्प्रिन की ज़्यादा डोज देने पे पेन किलर भी बंद हो जाता है। लेकिन मॉर्फिन की आपने कम डोज दी है तो ये मॉर्फिन ज़्यादा पोटेंट हो जाती है एस्प्रिन से। तो इसलिए बोला जाता है कि कम डोज में अगर काम हो रहा हो तो वो कर लेना चाहिए। जिससे पेन किलर के लिए मॉर्फिन ज़्यादा बेस्ट है एस्प्रिन के रिगार्डिंग। बट मॉर्फिन नार्कोटिक में आती है तो इसलिए इसको नहीं देते हैं। ये इमरजेंसी कंडीशन में रखी हुई मेडिसिन होती है जिसको बाद में यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में। ड्रग एगोनिज्म क्या होता है? तो एगोनिस्ट इसको हम बोलते हैं। एगोनिस्ट क्या करता है? रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद में रेस्पॉन्स देता है। अब एफिनिटी टू बाइंड एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस। अब एंटा एगोनिस्ट जो होता है उसके पास में दो एबिलिटी होती है, वो रिसेप्टर से बाइंड भी करता है और जो इफेक्ट आता है वो प्रोड्यूस भी करा देता है। तो एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करा के और जो इफेक्ट है उसको भी प्रोड्यूस करता है। इंट्रिंसिक एक्टिविटीज को बोलते हैं। तो एगोनिस्ट क्या होता है? जो आपका काम की चीज होती है, इफेक्ट कॉज करे तो आप उसको एगोनिस्ट बोलोगे। जैसे एड्रेनलिन क्या होती है? बीटा रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट होती है और हार्ट रेट को बढ़ा देती है। एड्रेनलिन क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट बीटा रिसेप्टर से बाइंड करके। ठीक है, एड्रेनलिन क्या था? बीटा रिसेप्टर से बाइंड कर रहा था और इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ा रहा था। मॉर्फिन क्या है? एगोनिस्ट है ओपियोइड रिसेप्टर के लिए। मॉर्फिन क्या करता है? ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है और दर्द को कम करता है। तो दो एग्जांपल थे, एड्रेनलिन और ओपियोइड। ये दोनों क्या थे? आपका एगोनिस्ट थे। पार्शियल एगोनिस्ट बाइंड टू सेम रिसेप्टर बट प्रोड्यूस ए वीकर रेस्पॉन्स कंपेयर टू फुल एगोनिस्ट। तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है? आधा इफेक्ट कॉज करते हैं, मतलब ये बाइंड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रेस्पॉन्स आपका कम आता है। तो इसमें जो एग्जांपल आ जाता है वो आ जाता है बुप्रियोफ्रिन। पार्शियल एगोनिस्ट होता है, ऑपोजिट रिसेप्टर से बाइंड करता है, बट मॉर्फिन के जैसा रेस्पॉन्स नहीं आता है, उससे कम रेस्पॉन्स आता है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे रेस्पॉन्स तो मिलेगा, लेकिन वही वाली बात होती है कि एक टाइम के बाद में वो रेस्पॉन्स भी मिलना बंद हो जाएगा और बॉडी टॉक्सिसिटी में चली जाएगी। कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम इफेक्ट लाइक मॉर्फिन। ठीक है। ड्रग एंटागोनिज्म किसे कहते हैं? ड्रग एंटागोनिज्म क्या होता है? व्हेन ड्रग रिड्यूस और ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। या तो ड्रग एंटागोनिज्म में हम पढ़ते हैं कि ड्रग जो होती है वो क्या करती है? इफेक्ट को बंद कर देती है। किसी भी दूसरी ड्रग के इफेक्ट को बंद करने के लिए जो भी दवाइयों का यूज होता है उसको एंटागोनिज्म बोलते हैं या एंटागोनिस्ट बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ड्रग एंटागोनिज्म अकर्स व्हेन वन ड्रग रिड्यूस और ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। या तो जो दूसरी ड्रग आपने दी है या तो वो उसको बंद कर दे या उसको बिल्कुल से खत्म कर दे या कम कर दे, उसको आप एंटागोनिस्ट बोलोगे। ये क्या करती है? इसी को जैसे ही ये ड्रग दूसरी ड्रग के रेस्पॉन्स को ब्लॉक करती है तो उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और उसके पास में क्या होती है? इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है इसके पास में। रिसेप्टर से बाइंड तो कर लेगी बट ये क्या करेगी? इसके पास में इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि वो रेस्पॉन्स कॉज नहीं करती है, बस वो दूसरे रिसेप्टर का जो रेस्पॉन्स होता है उसको ब्लॉक कर देगी। उसके बाद में जो होता है नेलोक्सिनीज, इसमें होता है नेलोक्सिनीज एंड एंटागोनिस्ट ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर। तो अगर आपने मॉर्फिन किसी को दिया है
और उसके थोड़ी देर बाद में नैलोक्सिन दिया है, नैलोक्सोन, तो ये क्या करती है, एंटागोनिस्ट का काम करती है। तो ये उसके रेस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगी, ठीक है, ये उसके रेस्पॉन्स को ब्लॉक कर देगी। अब एंटागोनिज्म भी क्या होता है, आपको दो टाइप से मिलता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सेम रिसेप्टर पे ही दोनों ड्रग बाइंड करती है। जैसे आपने एक दवाई दे दी और उसने उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड किया, फिर आपने एंटागोनिस्ट दे दी तो उसने भी उसी रिसेप्टर पे बाइंड किया और पहले वाले का जो रेस्पॉन्स था उसको खत्म कर दिया। तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, यानी कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, जिसमें दो दवाइयों ने रेस की और उसने पहली वाली जो बाइंड हो गई थी उसने उसको हटा के अपनी वाली बाइंड करा दी। तो इस वजह से इसको आप कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के रिगार्डिंग बोलोगे। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव, द एंटागोनिस्ट बाइंड टू ए डिफरेंट साइड ऑन द रिसेप्टर, परमानेंटली ब्लॉक द रिसेप्टर। ये क्या करती है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन सी मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन होती हैं जो परमानेंटली रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। तो जब परमानेंटली रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो वो रेस्पॉन्स नहीं देगा, तो इसलिए नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ज़्यादा टॉक्सिसिटी करता है रेदर देन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। फिर आता है एक फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या है, व्हेन टू ड्रग एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर बट प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट, यानी कि दो रिसेप्टर हैं, एक रिसेप्टर ये होता है और एक रिसेप्टर ये होता है, ये एगोनिस्ट के लिए होता है और ये एंटागोनिस्ट के लिए है। ये यहाँ पे बाइंड करेगा और ये यहाँ पे बाइंड करेगा, लेकिन क्या करेगा, अपोजिट इफेक्ट कॉज करेगा, अपोजिट रेस्पॉन्स मिलेगा। तो ये आता है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में, जहाँ पे इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है और एड्रेनलिन ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन उसको कम करता है। तो ये दो एग्जाम्पल हो जाते हैं, कौन सा, एड्रेनलिन का, एड्रेनलिन और आपका इंसुलिन। फिर आता है केमिकल एंटागोनिस्ट। केमिकल एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये व्हेन टू ड्रग रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर, तो जो भी एक एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट, ये दोनों क्या करते हैं, केमिकली आपका क्या करते हैं, रेस करते हैं, एक तरीके से रेस करते हैं और रिएक्शन करते हैं, उसमें ही ये रेस्पॉन्स आता है आपको केमिकल एंटागोनिज्म का, कि जब दो लोग विपरीत पक्ष से लड़ाई करेंगे, विपरीत पक्ष से लड़ाई करेंगे तो रेस्पॉन्स नहीं आएगा। तो केमिकल एंटागोनिज्म उसको बोलते हैं कि एक एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वन ड्रग, यानी कि कोई भी एक ड्रग का जो रेस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है। जैसे आप जैसे आप पढ़ सकते हो एग्जांपल, प्रोटामाइन सल्फेट जो होता है वो हिपेरिन को न्यूट्रलाइज कर देता है बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल बाइंडिंग के थ्रू। तो आप यहाँ पे एग्जांपल भी याद रख सकते हो। ड्रग सिनर्जिज्म किसे बोलते हैं, ड्रग सिनर्जिज्म ये बोलते हैं कि जब दो ड्रग को आप मिला के देते हो किसी भी कंडीशन को ठीक करने के लिए पेशेंट की, और उस दो ड्रग की जब आप मिलाते हो तो उससे ग्रेटर इफेक्ट आता है। यानी कि अगर आप एक दवाई दोगे तो आराम तो मिल रहा है पर उतना नहीं मिल रहा जितना चाहिए, फिर आपने दो एक और ड्रग दी और उसके साथ में पहली वाली भी ड्रग दी तो उससे अच्छा इफेक्ट आया, तो आप उसको बोलते हो ड्रग सिनर्जिज्म, यानी कि एक इंडिविजुअल प्लस दूसरी इंडिविजुअल को दोनों को कंबाइन करके दिया तो आपको रिजल्ट अच्छा आता है। फिर ये देखो यहाँ पे लिखा है, सिनरिज्म इज ऑफन यूज इन थेरेपी टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस। तो सिनरिज्म जो होता है इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कॉज की जाती है, और रिड्यूस डोज एंड साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट को भी कम करता है और रिड्यूस डोज को भी कम करता है। तो ये आपका सिनरिज्म में आ जाता है। एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, एडिटिव इफेक्ट होता है कि सिनर्जिज्म वेयर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, if drug A produce pain relief of 50%, B 50% relief, together they produce 100% relief, aspirin and paracetamol show additive effecting। ये भी सिनर्जिज्म के इफेक्ट के जैसा ही होता है, जैसे कि कोई एक दवा होती है जो 50% आराम पहुंचा रही है और जो दूसरी दवा हो रही है वो भी 50% आराम पहुंचा रही है, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिला के दे दो तो आपको 100% रिलीफ मिल जाता है, जैसे एस्पिरिन और पैरासीटामोल को।
तो ये जो दवाई होती है वो एडिटिव इफेक्ट दे रही हैं। क्या होता है? एडिटिव इफेक्ट दे रही है, किसमें? पेन रिलीफ में। तो ये आपका हो जाता है एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म इफेक्ट के जैसा ही होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के साथ में बताया है कि ये जो एक दवाई है वो 50% फ़ायदा पहुंचा रही है, दूसरी दवा भी 50% फ़ायदा पहुंचा रही है, दोनों को मिला के दिया तो 100% फ़ायदा मिला है, तो इसको एडिटिव इफेक्ट बोला है। एक होता है पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन क्या होता है? अनदर टाइप ऑफ सिनर्जिज्म। इसमें क्या होता है? वन ड्रग इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, यानी कि एक दवा जो होती है वो दूसरी दवा के इफेक्ट को बढ़ा देती है। इट हैज लिटिल और नो इफेक्ट बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल क्लेवेनिक एसिड नो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट अलोन बट इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ एमोक्सिसिलिन बाय प्रिवेंटिंग एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंट। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लेविनेट जो होती है, क्लेवेनिक एसिड, इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इसको अकेले दोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इसके साथ में एमोक्सिसिलिन मिला दो, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, तो ये क्या काम करती है? ये बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अच्छा क्या करती है? काम करती है। जैसे कि इसको हम बोल सकते हैं पोटेंशिएशन। उसके बाद में क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोडायनेमिक में कि ये बहुत मेडिकल प्रैक्टिस के लिए कि क्या होती है कि फार्माकोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर को राइट ड्रग डोज और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग को चूज करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एडवर्स इफेक्ट नहीं होने देती और ड्रग इंट्रैक्शन भी नहीं होने देती अगर आपको फार्माकोडायनेमिक की नॉलेज होती है। फॉर एग्जांपल ये आपको क्या करती है? बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक एड्रेनलिन, हेल्प डॉक्टर एवॉइड एन अस्थमा पेशेंट। तो बीटा ब्लॉकर हम अस्थमा पेशेंट में नहीं देते हैं। तो ये उसका क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ये अगर आप फार्माकोडायनामिक पता होगी तो आप ये चीज़ नहीं दोगे। कंक्लूजन में ये होता है कि फार्माकोडायनामिक ड्रग कैसे एक्ट करती है और कैसे अपना इफेक्ट शो करती है। यहाँ पे हमने बात की ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, एगोनिज्म, एंटागोनिज्म, सिनर्जिक, डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप और फार्माकोडायनामिक के कुछ सेफ एंड इफेक्टिव यूज भी हमने यहाँ पे देखे कि वो दवा कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी और हार्मफुल इफेक्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।